हेलो, मैं हूं अव्वल। आज इस वीडियो में हम 10 नए इंग्लिश वर्ड सीखेंगे और ये वर्ड्स मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में, हाई सोसाइटी में बहुत कॉमनली बोले जाते हैं। जब हम छोटे शहरों से बड़े शहरों में जॉब के लिए या स्टडीज के लिए आते हैं तो ये वर्ड्स सुनते हैं। सो उस सिचुएशन में या तो हम अपने दोस्तों से इन वर्ड्स का मतलब पूछ लेते हैं या हेसिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं इनका मतलब पूछने के लिए, और फिर हम इन वर्ड्स को यूज नहीं कर पाते क्योंकि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि इनका मतलब क्या है। सो आज हम इन वर्ड्स का मतलब देखेंगे और यूज देखेंगे ताकि आप भी इनको कॉन्फिडेंटली यूज कर सको। हमारा सबसे पहला वर्ड है डोज ऑफ, यानी नींद आ जाना, सो जाना, झपकी लगना। डोंट डोज ऑफ while driving the car. She dozed off while reading the book. He dozed off on the chair while waiting for the guests. हमारा दूसरा वर्ड है booze. booze मतलब शराब, अल्कोहल, लिकर। और इस वर्ड को हम अगर वर्ब की तरह बोलें तो to booze मतलब शराब पीना। Examples: I don't booze. मैं शराब नहीं पीता। We boozed last night. हमने कल रात को शराब पी। Bring booze to the party. पार्टी में शराब लेके आना। हमारा तीसरा वर्ड है puke. puke मतलब उल्टी करना, वॉमिट करना। Examples: He puked on the way to the hill station. वो हिल स्टेशन के रास्ते में उल्टी करता हुआ गया या उसने उल्टी करी। She puked last night. उसने कल रात को उल्टी करी। He puked after the party. पार्टी के बाद उसने उल्टी करी। हमारा चौथा वर्ड है flunk. flunk का मतलब फेल हो जाना, यानी कि पास हो जाने का ऑपोजिट। सो अगर कोई पास हो जाता है तो हम कहते हैं he passed the exam, और अगर कोई फेल हो जाता है तो हम कहते हैं he flunked the exam. Example: Study hard or you will flunk the exam. हमारा पांचवा वर्ड है back out. back out मतलब किसी बात की कमिटमेंट करना और फिर मना कर देना, पीछे हट जाना। Examples: I knew he will back out of the plan to watch the movie. मुझे पता था कि वो मूवी देखने के प्लान को इनकार कर देगा, मना कर देगा। You can't back out once you sign the contract. कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते। कुछ और सेंटेंसेस: She backed out of the plan at the last minute. You can't back out now. I promise I will not back out. हमारा सिक्स्थ वर्ड है chip in. chip in का मतलब अपने हिस्से के पैसे देना, मनी कंट्रीब्यूट करना। चाहे वो किसी खाने के प्लान के लिए हो, अपना हिस्सा देना, या किसी के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए अपने हिस्से के पैसे देना, या किसी काम के लिए अपने हिस्से के पैसे देना। Example: Let's all chip in and buy a gift for him. हम सब पैसे डालते हैं और उसके लिए एक गिफ्ट खरीदते हैं। Are you ready to chip in for a pizza? तुम पिज्जा खाने के लिए मनी कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो? Yes, I am ready to chip in. They chipped in and went for the movie. उन्होंने पैसे डाले और मूवी देखने के लिए गए। हमारा सेवंथ वर्ड है क्रैप. क्रैप का मतलब वेस्ट, लेकिन इस वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, पर सबसे कॉमन जो इसका यूज है उसका मतलब है बकवास या बकवास बात। Examples: I don't want to listen to your crap. मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। Enough of your crap. बहुत हुई तुम्हारी बकवास। Sorry for all that crap. मैं उस सब बकवास के लिए सॉरी हूं। हमारा एट्थ वर्ड है फिक्स. फिक्स का मतलब वही है जो आप आज तक सोचते आए हो, यानी we have fixed rates, fix the painting on the wall, they have fixed his wedding date. पर मॉडर्न इंग्लिश में इन वर्ड्स का मतलब ये भी है कि किसी प्रॉब्लम को ठीक करना, चाहे वो प्रॉब्लम किसी चीज में हो या किसी सिचुएशन में हो, किसी हालात में हो। Examples:
माई लैपटॉप इज नॉट वर्किंग, कैन यू फिक्स इट? मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा, क्या आप ठीक कर सकते हैं? Our country needs to fix its internal problems. हमारी कंट्री की इंटरनल प्रॉब्लम्स, अंदरूनी समस्याओं को हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा, हमारी कंट्री को ही सॉल्व करना पड़ेगा। How can India help in fixing the relations between Pakistan and America? इंडिया पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को ठीक करने में कैसे हेल्प कर सकता है? My health is getting worse day by day. I need to fix it soon. मेरी हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही है, मुझे जल्द ही उसे ठीक करना पड़ेगा। हमारा 9th वर्ड है poop. Poop मतलब पॉटी। ये वर्ड्स एनिमल्स, पेट्स, कैट्स, डॉग्स इन सब के लिए यूज किए जाते हैं। सो अगर आपके पास कोई पेट है तो फ्यूचर में ये कहना छोड़िए कि डॉग्स पॉटी, डॉग्स शिट, और रादर यूज कीजिए वर्ड poop। एग्जांपल्स: क्लीन अप द डॉग poop, द कैट pooped on the floor, don't let the dog poop in the room। हमारा आखिरी और 10th वर्ड है डाई। डाई का मतलब वही है जो आप लोग समझते हैं, डाई मतलब मर जाना। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मुझे ये वर्ड सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने के बाद इन वर्ड्स को हम अलग अलग तरीके से यूज करने लगे हैं। कभी आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाए और आपका फोन बंद हो जाए तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? My phone's battery exhausted, my phone is switched off because the battery exhausted, my phone's battery क्या? So modern English में to die को हम यहाँ फिट करेंगे। My phone battery died. My laptop battery is about to die. Let me connect charger. I can't click a photo from my phone because the battery is about to die. So modern English के ये words आपको modern और आपकी English को modern बना देते हैं, आपकी English को boring नहीं रहने देते। So इन words को use कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बताइए मुझे कैसी लगी ये वीडियो अपने लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू। और इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स लेके आऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।